अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई के सॉल्यूशंस में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 और क्वेश्चन नंबर 3 पर मुश्तमिल है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब वहां पर कुछ मैट्रिसेस गिवन हैं और सारी मैट्रिसेस जो हैं 2x2 की हैं, उनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पहले तो मैं बताता चलूं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, इसमें इसका जो है पहले क्या होता है ये बताता चलूं कि हमने इसी जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है ए, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है और वो ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास हासिल होगी कि उसको इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, उसका इसके साथ प्रोडक्ट लिया जाए तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अगेन बताता चलूं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास हासिल होगी कि उसको अगर ए से हम मल्टीप्लाई करें इसी से ही बनेगी, तो इसी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक हो गया। ये तो हुआ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। अब बात करते हैं कि फाइंड कैसे करेंगे। वो असल में क्या होगा, वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा क्या, वो होगा इसी मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड कर लेंगे और इसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें इनवर्स जो है ना रिक्वायर होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ये बात याद रखिएगा कि हमने पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है कि उसकी वजह क्या है कि अगर डिटर्मिनेंट आ जाता है 0 तो उसका आगे जो है ना सॉल्व करना उसे वो मुमकिन नहीं होगा। लिहाजा पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद हम उसका लेंगे एडजॉइंट। ये आपके लिए नया पॉइंट होगा, नया टॉपिक होगा, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसके अलावा आगे जो है अब कोई नई बात हम नहीं पढ़ेंगे, ये आखिरी आपका एक टॉपिक होगा एडजॉइंट। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने क्या फाइंड करना है, एक एडजॉइंट फाइंड करना है, एक डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो पहले मैं आप लोगों को इनवर्स का फार्मूला लिख देता हूं। इनवर्स का फार्मूला हमारे पास होगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसी का एडजॉइंट जी। तो अब हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। यू नो दैट कि डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होने के बाद दरम्यान में माइनस का साइन, उसके बाद जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे तो डिटरमिनेंट हमारे पास आता है 0 -6। तो डिटरमिनेंट इसका फाइनली -6 होगा। और अगर हम ए मैट्रिक्स का, ये दोबारा लिख लेता हूं मैं, -1 3 2 0। अब इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। शॉर्ट फॉर्म में हम एडीजे ऑफ ए लिखते हैं। लफ्ज ये होता है एडजॉइंट, हम शॉर्ट फॉर्म में एडीजे ऑफ ए लिख देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए जब फाइंड करेंगे, इसका जो क्या रूल है कि डायगोनल एलिमेंट्स को हमने रिप्लेस कर देना है। जो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको हमने रिप्लेस कर देना है। लो जी हो गए। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के हमने साइन चेंज कर देने हैं। ये जो 2 है और 3 दोनों प्लस के हैं, दोनों माइनस के हो जाएंगे। अगर माइनस के होते तो प्लस के हो जाते। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के हमने साइन चेंज कर दिए, डायगोनल एलिमेंट्स को हमने वैसे ही रिप्लेस कर दिया, उनकी आपस में जगह चेंज कर दी। तो ये हमारे पास एडजॉइंट था ए का। अब हमने फार्मूला देखिएगा जरा, मैं बड़ा करके लिखता हूं यहां पे ताकि आपको सही वाज़ेह समझ आ जाए। 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो भाई अब ये जो ए इनवर्स है वो फाइनली होगा, डिटरमिनेंट हमारे पास -6 है और एडजॉइंट हमारे पास 0 -3 -2 -1 है। तो ये हुआ हमारे पास इनवर्स ए का। अब इस ए इनवर्स को इसके साथ असल ए से मल्टीप्लाई करेंगे
तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो लिहाजा ये जो ए इनवर्स है इसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक हो गया, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इन दोनों को आंसर हमारे पास आइडेंटिटी होगा। वो क्या है रूल असल में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या है, वो ये है ए इनवर्स इनटू ए तो इज इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए। तो उसी मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड करेंगे। इनवर्स फाइंड करने के बाद तो वही हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो आगे एक और मैं पार्ट करवा देता हूं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 3, अब उसका बी पार्ट है। इसमें देखिएगा हमारे पास 2x2 की एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड करना है कि वो हमने मैट्रिक्स फाइंड करनी है जिसको इसी से मल्टीप्लाई करें और आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो आप लोग मैं वो फाइंड कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करके आप लोग खुद देख लीजिएगा। तो जरा देखिएगा कि उसके लिए असल में वो इस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या, वो इसी का इनवर्स है। तो बी का इनवर्स जो है वो फाइंड करना है हमने। और किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए ये बात याद रखना, फार्मूला होता है इनवर्स का कि उसी का डिटर्मिनेंट होता है और फिर एडजॉइंट होता है उसी मैट्रिक्स का। तो ये फार्मूला बन जाएगा फिर बी इनवर्स का। तो हमने बी इनवर्स के लिए देखिएगा डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ बी भी फाइंड करना है। तो जरा देखते हैं, पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ये डायगोनल एलिमेंट्स, वही मेथड, डायगोनल एलिमेंट्स जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे। -5 1 से -5 दरम्यान में माइनस का साइन, -3 मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो b का डिटर्मिनेंट -5 + 6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो b का डिटर्मिनेंट हमारे पास डिटर्मिनेंट आता है 1। अब चूंकि ये नॉन सिंगुलर है लिहाजा इसका आगे पॉसिबल सॉल्यूशन इसका आगे पॉसिबल है। तो हम इसका b अगेन लिखते हैं। b हमारे पास क्या है 1 2 -3 और -5 है। इसका हमने एडजॉइंट फाइंड करना है adj ऑफ b। adj ऑफ b में हम क्या करते हैं डायगोनल एलिमेंट्स देखिएगा इनको रिप्लेस कर देंगे। जो लो जी इनको रिप्लेस कर दिया, उसके बाद जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज कर देंगे। तो उनके साइन चेंज कर दिए तो एडजॉइंट ऑफ बी आ गया हमारे पास। तो अब देखिएगा बी का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है 1, बी उसके बाद एडजॉइंट हमारे पास है -5। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया बी का। इसी तरह बाकी पार्ट्स भी हैं, तो आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा। और चलते हुए आई के सॉल्यूशंस को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक।